नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट अपना एक स्कॉलरशिप देती है छात्रों को। तो अदर स्टेट को भी मिलता है, पर खासकर जो यूपी के ही हैं बच्चे हैं उनको भी मिलता है। तो क्योंकि यूपी, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, यूपी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है। तो एक बिहार स्कॉलरशिप भी आता है। हर स्टेट अपना अपना स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को पढ़ने की। उनको पढ़ने में जो फीस लगता है उसमें कुछ आ जाता है आपका पैसा, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट जो है आपको स्कॉलरशिप देती है, तो उसका डेट जो है अभी 10 तक है। तो 10 जनवरी तक है। तो आप इसको ला के यहाँ पे फॉर्म सबमिट करके यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे सबमिट करना है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे क्या भरना है, तो मैं उसके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो पहले आप यूपी स्कॉलरशिप खोल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो स्टूडेंट का दिख रहा होगा इस पर आएंगे और रजिस्ट्रेशन सर्वर 1 किसी भी रजिस्ट्रेशन से कर लेंगे, किसी भी एक सर्वर से, ठीक है। तो एक बात, मैं पहले ये वीडियो एमएमबी के जो छात्राएँ हैं उनके लिए बना रहा हूँ। अब उसमें आर्ट और सोशल के लिए, ठीक है, आर्ट और सोशल के लिए, ठीक है। तो उसमें मैं आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, आर्ट और सोशल के जो छात्राएँ हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर आएंगे, रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जैसे कि ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह से डैशबोर्ड। तो इस तरह से जब आएंगे तो आपको अगर SC ST और जनरल में है तो एक इसमें आ जाएगा, OBC से ऐसे है तो माइनॉरिटी है तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप UG के छात्र हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट, मतलब जो इंटरमीडिएट के बाद, जैसे देखिए प्री मैट्रिक हो गया तो 9 10 हो गया, मतलब उससे पहले तक हो गया। ये 9 उसके बाद मतलब इसे हो गया कि पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, ये 11 12 का हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से फिर ये आ जाता है पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट, जैसा हमें सब में देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट फेस, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको इंटरफेस एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने लैपटॉप से अपने फ़ोटो लिया हुआ है, तो आपको मैं एक एक करके दिखाना होता है। इस तरह से आप करेंगे तो फिर आ जाएगा, मान लीजिए इस तरह से आपको इंटरफेस। मान लीजिए कोई छात्र अगर OBC का है तो OBC वाले पे जाएगा। OBC जैसे देख रहे हैं यहाँ पे OBC लिखा होगा, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपका जनरल लिख के आएगा, SC ST जनरल का एक में आता है इसमें, और OBC का अलग से आता है, माइनॉरिटी का अलग से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, ठीक, तो आपको फॉर्म भरने का दिख जाएगा। तो इस तरह से इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा कि आप कैसे भरें। तो इसको कैसे भरना है आपको मैं बताता हूँ। पहले तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पहले वो बता देता हूँ और दिखा देता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको इस तरह से एक इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या भरना है, आप यहाँ BHU में पढ़ रहे हैं तो वाराणसी यहाँ पे भर देंगे, वाराणसी। इसमें जिला जो पूछना है लिखा जाए, जैसे एक एक चीज़ को पढ़ते जाइए खुद समझ में आ जाएगा। जिला छात्र छात्रा जहाँ अध्ययन रहता है तो वाराणसी हो जाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। याद रखें कि अगर आप MMB में हैं और BHU में FMC में है, FMC में है तो आप BHU ही भरेंगे। MMB का कोई कॉलम नहीं आता तो BHU ही भर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आ गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग आ जाएगा आपका। हिंदू भर देना है, अपना नाम भर देना है, पिता का एक रफ नाम कोई भर दिया हूँ, ठीक है। अपना जन्म तिथि भरना है, अपना जेंडर भर देना है, हाई स्कूल का भरना है कि हाई स्कूल का बोर्ड क्या रहा है, हाई स्कूल का रोल नंबर भर देना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन पहले हो रहा है आपका। तो इस तरह से आप भरते जाओ। अपना कॉलेज का नाम, जो लास्ट 10 मतलब 12th वाला जो कॉलेज रहा है उसको भरना है। मोबाइल नंबर, दूरभाष, इसको छोड़ देना है, तो दूरभाष नंबर तो चलता नहीं। ईमेल आईडी भर देंगे और स्वनिर्मित पासवर्ड भर देंगे। कोई जैसे कि मान लीजिए आप कैसे पासवर्ड बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अपना नाम के या कोई भी करके पहला जो कैपिटल होगा, मान लीजिए आकाश मेरा है तो आकाश में, मान लीजिए कोई लड़के का नाम आकाश है तो AK भर दे। अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ इसी टाइप से कुछ लगा के भर के अपना, और लास्ट में एक जो स्पेशल कैरेक्टर लगाना होगा, पहला अक्षर बड़ा और स्पेशल कैरेक्टर लास्ट में बीच में कहीं लगा के अपना कर सकते हैं। तो एक पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कैप्चा भर के उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, सेशन दिख जाएगा, वाराणसी दिख जाएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ध्यान दें कि MMB की छात्राएं जो हैं उनको भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भरना, वो कैंपस के अंदर ही आता है। तो MMB का, और जो एफिलिएटेड कॉलेज के हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एफिलिएटेड कॉलेज का उनका अलग अलग कॉलेज, AMPG की हैं तो AMPG का नाम आएगा, VCW का आएगा, तो वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंत कन्या इसी तरह से नाम आता है। तो आप उस तरह से उस कॉलेज के लिए आप भर सकते हैं, क्योंकि वो कॉलेज अलग हो जाता है, ठीक है। तो उन सबका कॉलेज अलग से फॉर्म जमा होता है वहाँ पे। तो अगर ये जो BHU MMB और FMC का दोनों का फॉर्म एक ही भराता है, तो इस तरह से आप भर के अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसीजर है कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ अब आपको। आगे जो जो महत्वपूर्ण है क्या क्या भरना हो, तो ये आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें मैंने आपको पीछे दिखा दिया था। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम नियमित भरना है, पाठ्यक्रम का
प्रकार जो नियमित भरना है, ठीक है। और पाठ्यक्रम का नाम जो है अब मैं कैसे भर लेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई बीए का छात्र है, बीए आर्ट का सोशल का, तो उसको बीए भरना होगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो बीए भर देगा, ठीक है। बीए सिर्फ बीए आएगा, फिर एक यहाँ पर आएगा बीए ऑनर्स में। अभी आपको दूसरी वीडियो में यहाँ पे बीएससी का मैंने दिखाया हुआ है, पर अगर यहाँ पर जैसे आएगा तो बीए ऑनर्स करके आएगा, बीए आर्ट ऑनर्स, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बीए भरेंगे, यहाँ पे बीए भर देंगे, यहाँ पे जो यहाँ बीएससी लिखा हुआ है यहाँ पे आप बीए भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बीए भर देंगे, यहाँ पे बीए आर्ट ऑनर्स, ठीक है, लिखा रहेगा, ऐसा आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी थोड़ी देर में कि किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा कि आपका एंट्री लैटरिन हुआ तो ये नो करना है। आवासीय दिवा छात्र बनना है। आवासीय मतलब होता है जिनको हॉस्टल मिला है, तो आपको पता होगा कि हॉस्टल इस बार किसी को मिला नहीं है। कुछ चीज़ें देखो जो अनिवार्य वही बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या भरना होगा। ये हो गया आपका। फिर अगला कि पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के प्रवेश की तिथि, तो ये आपने जब जिस दिन पेमेंट किया है, जिस दिन आपने पेमेंट किया है अपना, वो जो आपको मतलब प्रेफरेंस एंट्री पे कोर्स लोकेशन में पेमेंट लिंक आया था, उस दिन वाला आपको पेमेंट लिंक भर देना है, ठीक है ना। या तो अगर आपका एडमिट कार्ड आया होगा, जिस दिन एडमिट कार्ड जनरेट हुआ है, जिनका एडमिट कार्ड जनरेट हो गया है, उस दिन एडमिट कार्ड जो जनरेट का डेट है, एडमिट कार्ड जनरेट मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड जनरेट हुआ होगा 2 तारीख को, 2/1/2021 को, तो 2022 को, तो आप 2/1/2021 वाला वो वाला डेट डाल देंगे, मतलब जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आया होगा, ठीक है ना। और एक महत्वपूर्ण सोचना है कि अभी एमएमबी हो चाहे एफएमसी हो चाहे कोई भी साइंस ब्लॉक हो, किसी में भी अभी आपका आई कार्ड नहीं बनेगा, ना हेल्थ डायरी बनना है। अभी वो 14 तारीख के बाद ही कुछ प्रोसीजर करेंगे। आपका जो बीएचयू पासबुक बनता है वो भी नहीं बनाएंगे। मैं अभी सभी आज मैं एमएमबी में भी गया था, बीएचयू आर्ट्स फैकल्टी सोशल फैकल्टी में भी गया था, और उसके बाद साइंस फैकल्टी में भी गया था। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कोई ऐसा नहीं आया हुआ है, आपको अपने ईमेल आईडी चेक करते रहने हैं। आपको ध्यान दें अपना ईमेल और जो पोर्टल है आपका जो बना हुआ है, जो पोर्टल है इस काउंसलिंग पोर्टल, उस पर अपना चेक करते रहेंगे, और ईमेल को अपने फर्दर चेक करते रहेंगे। आपको एक डेट भेजा जाएगा कि आपको अब आना है, तो आप तभी आ पाएंगे, इससे पहले ऐसे नहीं आना है, ठीक है। पर अपना भी स्कॉलरशिप भर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि स्कॉलरशिप हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर आगे हो गया ये। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिया है कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र का प्रवेश की तिथि जो है, तो ये दोनों डेट एक ही भर देना है। जैसे मान लीजिए किसी का एडमिट कार्ड 29 तारीख का आ गया, तो 29 तारीख यहाँ भी 29 तारीख यहाँ भी भर देगा, ठीक है। और ये क्या है, जैसे कि ये देखिए हो गया क्या कि विश्वविद्यालय बोर्ड अफिलिएशन एजेंट जो पंजीयन क्रमांक है। तो जब आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा बाद में, अभी एडमिशन जब आपको पूरा हो जाएगा, फिर एक एनरोलमेंट स्लिप भरा जाता है, तो वो अलग की बात है, उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी जो आपका यूपी करके लिखा होगा रोल नंबर, वही वाला उसको भरना है। यूपी 10 करके समथिंग जो लिखा होगा वो आपको नंबर भर देना है, ठीक। उसके बाद आपको बता देता हूँ। उसके बाद ये हो गया विश्वविद्यालय बोर्ड में एफिलिएशन एजेंसी का नाम, जिसमें बीएचयू भरना है। इसमें क्या होगा, बीएचयू आराम से लिख के आएगा 10वां नंबर में, बीएचयू आराम से वो भर देना है। आपका पाठ्यक्रम में प्रवेश 12वीं के अंक मेरिट का था, तो इसमें नो भर देना है। पाठ्यक्रम की पात्रता इंटरमीडिएट, क्योंकि आप अगर यूजी के छात्र हैं, तो आप अगर इस बार यूजी फर्स्ट ईयर में किसी भी कोर्स में हो, आर्ट्स में, सोशल में, चाहे साइंस में, किसी भी एमएमए या कुछ में, तो आपको इसमें इंटरमीडिएट, क्योंकि आपका एडमिशन जो है इंटरमीडिएट के आधार पर हुआ है ना, तो पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है आपका इंटरमीडिएट है। और इस समय इसमें क्या वर्तमान में AKTV में माध्यम से प्रवेश हो चुका है, तो इसमें नो भर देना है। और इस सब में नो सब रहेगा, ब्लैंक रहेगा खाली। और इसमें आपका हाई स्कूल का मार्क्स परसेंटेज भर देना, अथवा उत्तीर्ण वर्ष भरना है, इंटर का भरना है, पूर्णांक भरना है, प्राप्तांक भरना है, प्रतिशत भरना है, और यूपी बोर्ड भरना अगर यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो, और कैप्चा भर के आगे फर्दर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर अगर कोई नई समस्या होगी तो आप हमको मैसेज करेंगे पर्सनली, मैं उसको भी बताऊँगा। तो जो जरूरी चीज़ है मैं वही बता देता हूँ, क्या क्या जरूरी है। जो जरूरी चीज़ें देखिए मैं बता देता हूँ फिर से। ये जो है आपका पंजीयन क्रमांक क्या भरना होता है, प्रवेश की तिथि क्या भरना है, तो जो जिस दिन एडमिट कार्ड जो जनरेट हुआ है उसी दिन को आपको भरना है, ठीक है। और इसमें आपका बीए भरना है, इसमें बीए आर्ट ऑनर्स भरना है, इस तरह से भरना है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से भरना है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। और इसमें इंटरमीडिएट भरना है। ये सब चीज़ जो जरूरी चीज़ें हैं, जो मिस करते हैं आप लोग, वही चीज़ें मैं बता देता हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ उसको बार बार, कि आप लोग गलती ना करें। मैं आगे बताता हूँ अब क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि बीए आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ से बीए हो गया, और बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स लिखा रहेगा, इसी को भरना है। ध्यान दे, बहुत सारा चीज़ लिखा रहेगा, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स संस्कृत, बीए ऑनर्स इंग्लिश लिखा रहेगा, तो इसको नहीं भरना है। बीए ऑनर्स आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स, ये जो लिखा रहेगा इसी में, और उसमें सिर्फ बीए भरना है। तो एमएमबी को हो चाहे एफएमसी को हो, तो इसको बात ध्यान में, मैं अभी एमएमबी के बारे में बता रहा हूँ, तो इसके बारे में ऐसे से कर लेना, ठीक है। आपको इस तरह से भर लेना है सारी चीज़, ठीक है। आप इस तरह से कैप्चा भर के फिर आगे निकल जाएंगे फर्दर, ठीक। तो मैं आपको दिखा दिया हूँ, आगे आपको मैं दिखाता हूँ आगे जो चीज़ें मैं प्रोसीजर दिखाना चलता रहा हूँ, ठीक है।
ये बेसिक जो जानकारी आपका है, इसमें कुछ गलती करने का कोई चांस नहीं है। इसमें आपको आवासीय स्थान भरना है, पत्रवार का पता भरना है, वो सब भर देना है। अगर आप कोई मतलब फिजिकली चैलेंज है तो अपना फिजिकली चैलेंज का परसेंटेज उसमें सब लगा के भर देना है। तो ये आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कोई इसमें मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आवासीय पता है, पत्रवार का पता है, तो आप उसमें सेम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सेलेक्ट करना है, जो इसमें अगर आपका कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसी तरह से ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी ब्लैंक रहेगा, ये अगर कुछ नहीं आपको दिक्कत नहीं है तो। और आवासीय पता में अगर पत्रवार का पता सेम है तो इसमें क्लिक करके सेम कर देंगे, ठीक है। कुछ जो भरना रहेगा भर देंगे, ठीक। तो उसके बाद अपना कैप्चा भर के प्रमाणित करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं। अब आ जाता है आपका बैंक डिटेल भरना। तो बैंक डिटेल जैसे देखेंगे कि अपना शैक्षणिक योग्यता हो गया, अपना निजी जानकारी के बाद बैंक का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गया, निजी भर दिया अपना जो एड्रेस है, बैंक का नाम, बैंक का जो आ जाता है। तो बैंक में क्या भरना है, मान लीजिए जो बैंक आपका भरना है, अब कहाँ पे है। देखिए ऐसा क्या होता है कि जो आप जिस भी जहाँ पे पढ़ते हैं उसी जगह का आपका, उसी मतलब ज़िले का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका इसीलिए आप उस कॉलेज में, विद्यालय, महाविद्यालय में हर जगह अपना एक बैंक खुलवा दिया जाता है कि वहाँ पे ही होना। अगर आपका मान लीजिए नहीं बैंक है, यहाँ पे अकाउंट नहीं खुला है, अगर आप बनारस के लोकल के नहीं हैं, तो आप अपने स्थान का जहाँ का भी बैंक है आप वहाँ का अपना डाल दीजिएगा। अगर हो सके तो अपना, मैं यही का सलाह, मतलब मेरा यही रहेगा कि अगर आपको लगे कि आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं जल्द से जल्द, तो आप खुलवा के ओपन करके उसको पासबुक लगा देना होगा। अगर नहीं आपके पास, अगर नहीं वर्तमान में बनारस का नहीं है, तो अपने गृह जिला का जो भी होगा उसमें ओपन कर देंगे, लगा के भर देंगे, ठीक है ना। तो अगर जहाँ का भी होगा तो अपना अकाउंट नंबर है, इसे 2 बार भर देना, IFSC कोड भरना है। अब अपना जो नाम है, जो बैंक अकाउंट नंबर में नाम होगा, नाम होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए, ऐसे नाम दोनों मैच होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड पे सब जगह मैच होना चाहिए, तो भी जानते हैं आपको दिक्कत होता है, फिर स्कॉलरशिप भी आने में हर जगह समस्या होगा। तो आप ऐसा करें, मतलब कोशिश करें कि हर जगह आपका नाम करेक्ट रहे, और कहीं भी गलती रहे तो उसको संशोधन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बैंक डिटेल हो गया। अब आ जाता है गत वर्ष का जो परीक्षा फल क्या है, तो उसमें पास लिखना है। गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली, तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली लिखना है। अगर आपका जैसे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, छात्र हैं, तो अगर आपका सेमेस्टर पर जो एग्ज़ाम मतलब वार्षिक होता है तो वार्षिक लगाना है। अगर CBSE के छात्र होंगे तो CBSE वाले अपने हिसाब से जो भी उनका रहता है, उनका तो CGPA वार्षिक प्रणाली होती है, बस यहाँ पे वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली की जगह उनका CGPA होता है। तो उसमें क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो CGPA लिख के आ जाएगा, तो उस तरह से करना है। और इसको 4 नंबर को खाली ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें आपको कुछ भर भी नहीं सकते हैं। और गत वर्ष का प्राप्तांक कितना रहा है, पूर्णांक कितना रहा है, प्रतिशत कितना, अपने आप आ जाएगा। और शिक्षण संस्थान का नाम, ये याद रखें कि 12th वाला भरना है, जो आपका 12th वाला जो लास्ट अटेंडेंट जो कॉलेज रहता है। अगर मान लीजिए कोई जो अपना 12th जहाँ से पास किया तो वहाँ उसको भर देना है, ठीक है। अपना कैप्चा भर के फिर आगे फर्दर आपको भर जाना है, ठीक है। अब आ जाता है जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना था, वो मैं अब बताता हूँ। देखिए, जो स्कॉलरशिप भरने में क्या-क्या गलती होता है मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको प्रवेश की तिथि, पंजीयन क्रमांक, ये सब जो दिक्कत है, तो पहले वो दिक्कत होता है। एक लास्ट में ये बच जाता है आपका। अपना बैंक अकाउंट डिटेल तो सभी भर लेंगे, पता, घर का पता सभी बता देंगे, पर ये जो होता है ये आपको कॉलेज बताता है। अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए इस समय जो, मान लीजिए मैं मेन कैंपस की बात करूँ, तो मान लीजिए अगर कोई लड़का 1982 फ़ी पेमेंट किया होगा, यहाँ का जो लड़का होगा, और अगर MMB की होंगी तो 2400 शायद समथिंग, ऐसे 2400, 3230 समथिंग है कुछ करके ऐसे, ठीक है ना। तो इतना फीस पेमेंट करता है, ठीक है। आप MMB में होंगी तो क्या होता है कि जो होती है यूनिवर्सिटी आपसे कुछ पैसा कॉशन मनी मतलब रख लेती है, कॉशन मनी रखती है। वो कॉशन मनी आपको बाद में मिलता है, 300 रुपये ले लेती है। तो जैसे कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट और सोशल के स्टूडेंट हैं, तो आपका कॉशन मनी 300 रुपये लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको अगर बताऊँ, जैसे अगर मान लीजिए, तो जैसे कि आप अगर सोशल के होंगे, मान लीजिए BA सोशल के होंगे और MMB की छात्रा हैं, तो आपने 2432 रुपये पेमेंट किया होगा, ठीक है। 2432 रुपये पेमेंट कर दिया। और अगर आपका प्रैक्टिकल रहेगा तो मतलब 2500 समथिंग हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारे, उसके बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए 2432 से पेमेंट किया, तो ये हो गया आपका एक सेमेस्टर का एक पेमेंट। सेकेंड सेमेस्टर में आपको बस सिर्फ 325 रुपये देना होता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं आपको कैलकुलेट कर दिखा देता हूँ। तो 2432 हो गया और 325 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 2 7 और 3 2 5, 4 3 7 और 2, तो 2757 रुपये टोटल हो गया। तो इसमें से यूनिवर्सिटी जो होता है आपको 300 रुपये कट करती है। 300 रुपये कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2457। तो ये आपको यहाँ भरना है 2457, ठीक है। 2457 यहाँ भरना है, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि आपको 24 से कितना भरना है, 2457। अगर BA सोशल के बच्चे होंगे तो आपको अपने से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं कैसे निकालने का तरीका बता देता हूँ कि अगर BA आर्ट आप हैं, आपका BA आर्ट है चाहे सोशल हो, BA आर्ट और सोशल के छात्र हैं, अगर छात्रा हैं, आप MMB में पढ़ रही हूँ, तो आपको कितना कैसे क्या भरना है। तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी पेमेंट है, अगर मान लीजिए आपका 2432 है,
ठीक है। किसी का 24 से 32 है तो उसमें जितना मान लीजिए 24 से 32 एक एग्जाम्पल करूँ मैं, 24 से 32 है तो आप 325 रुपये रख लीजिए, ये सबका लगना है। सेकेंड सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, जो इवन सेमेस्टर होगा उसमें सिर्फ 325 लगेगा। और इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें क्यों ज़्यादा लगता है, इसमें एडमिशन फ़ीस, वाईफाई फ़ीस, हेल्थ डायरी फ़ी, मतलब मेंटेनेंस फ़ीस, बहुत सारा चीज़ इसमें जोड़ लिया जाता था। 325 इसमें बस सिर्फ थोड़ा मोड़ा कुछ जो सुविधाएँ होती हैं वही उसका ही पेमेंट काटा जाता है। पर इसमें जो ज़्यादा फीस होता है, इसमें सब एडमिशन में सब फीस होता है ज़्यादा, ठीक है। तो सब मिला के 24 से 32 मान लीजिए हो गया 325। तो इसमें जो आएगा उसमें से आप 300 रुपये बस घटा दीजिएगा। अगर आप बीए, ध्यान दें, बीए आर्ट और सोशल के स्टूडेंट हैं तो बीए आर्ट और सोशल की, ठीक है, तो 300 रुपये घटा। 300 रुपये क्या होता है, कॉशन मनी। क्या है, कॉशन मनी। ये कॉशन मनी आपको यूनिवर्सिटी रख लेती है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा कोई काम, मतलब कोई चीज़ तोड़ देते हैं, कोई फोड़ देते हैं, तो आपको रखा रह जाता है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ संलग्न में पाए जाते हैं जिसमें आप तोड़ फोड़ कर दिए हैं, अगर आप जैसे कि अगर मान लीजिए कोई छात्र अगर हॉस्टलर होता है, अभी तो हॉस्टल नहीं मिला, हॉस्टलर होता है तो उससे ज़्यादा और लिया जाता है, मतलब 1200-1300 रुपये और लिए जाते हैं, क्योंकि फिर वो पैसे दे दिए जाते हैं। पर आपको उस समय यूनिवर्सिटी में जब तक आप इनरोल रहेंगे तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा, जो ही पास होंगे तो मिल जाएगा। जैसे हम लोग पास हुए थे तो हम लोग को 300 रुपया हम लोग के अकाउंट में आया था, ठीक है ना। तो हम लोग के अकाउंट में कितना आया था, 300 रुपये आया था, फिर बाद में आता था आपको क्वेश्चन मनी का एक फॉर्म भरा लिया जाता है, वो 300 रुपये फिर आपको वो दे दिया जाता है। तो अभी जो बीए आर्ट के स्टूडेंट है और जो सोशल के स्टूडेंट है, वो मेन फैकल्टी के हों चाहे एमएमबी के हों, वो 300 रुपये अपना घटा लेंगे। जो फीस लगेगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ग्रुप में मान लीजिए 2000 रुपये फीस लगा किसी कोर्स में, अगर बीए आर्ट और सोशल में किसी में 2000 लगा एग्जाम्पल ग्रुप में, और उसमें 2000 लगा तो 325 और जोड़ लीजिए, 325 तो 2325 हो जाएगा ना। और उसके बाद उसमें से 300 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 2025 रुपये हो जाएगा ना, 2025 हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि 2025 हो गया ना। तो इस तरह से हो गया। जैसे यहाँ पे एफएमसी में क्या है, एफएमसी में 1982 फीस लगता है, 1982 प्लस 325 करना है, और 325 करना है तो इसमें से 300 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2007 रुपया, ठीक है ना। तो इस तरह से तो आपको यहाँ पे करना है तो 2007 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मतलब यही जो समस्या होता है, अनुमोदित जो वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क होता है, यही इसको भरने में कन्फ्यूजन होता है सभी को छात्रों को। तो मैं बता देता हूँ कि फिर से कि एमएमबी, अगर एमएमबी का आर्ट और सोशल के स्टूडेंट हो चाहे एफएमसी के स्टूडेंट हो, एफएमसी में अगर आप आर्ट और सोशल से हैं तो जितना भी फीस आता है, जितना आपने पे किया है उसमें 300 रुपये और ऐड करिए, और फिर से 325 रुपये और ऐड करिए, उसमें से 300 घटा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपना अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो उसको निकाल सकते हैं, तीसरे से भर सकते हैं। तो मैं इसका एक पीडीएफ अलग से अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या क्या होता है, और अब यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा और उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एमएमबी में कैसे होता है फी स्ट्रक्चर नॉन रिफंडेबल का, ठीक है। 1 मिनट। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर बीए आप आर्ट के हैं, स्टूडेंट हैं, बीए आर्ट या सोशल के हैं, अगर नॉन प्रैक्टिकल, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो 2457 में जैसे मैंने जुड़ाया था आपको कैलकुलेट करा था उस तरह से हो गया। अगर आपका एक प्रैक्टिकल जैसे मान लीजिए स्टैटिक्स आ गया, जियोग्राफी सब्जेक्ट है आपका, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है तो 2557 लगेगा। अब दो प्रैक्टिकल आ गए तो आपको 2657 इस तरह से पेमेंट भरने हैं नॉन रिफंडेबल। अब जिनका जो एक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए उनका हिस्ट्री है, पोल साइंस है और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो 2457 पेमेंट करना है, ठीक है। वहाँ पे नॉन रिफंडेबल यहाँ पे लिखा होगा, आपको मैं पढ़ा देता हूँ फिर से। इसको देखो, चीज़ों को पढ़िए। एनुअल नॉन रिफंडेबल कंपलसरी फी लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनुअल नॉन रिफंडेबल, ये किसका है, एमएमबी का। ध्यान दें, किसका है, एमएमबी का ये एमएमबी के लिए है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से इसका पीडीएफ अगर आप फिर से थोड़ा करना चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अलग अलग मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है दिया जाता है, और थोड़ा वीडियो लंबा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंसर्न रह जाएगा तो हमसे अपने व्हाट्सअप नंबर पे टेलीग्राम ग्रुप में, और उसके बाद पर्सनली आप हमसे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।